नमस्कार मेरे पशुपालक साथियों, आज का वीडियो आप साथियों के लिए लेके आ रहे हैं। एक बहुत ही मेन महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे साथी फ़ोन करते रहते हैं, बहुत सारे साथी कमेंट्स करते रहते हैं, बहुत सारे साथी व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ते रहते हैं कि भाई सरसों की खल खिलाएं या बिनोले की खल खिलाएं, कौन सी खल जो है वो पशुधन के लिए ज़्यादा बढ़िया है। तो आज मैं आपको बताऊँगा आप साथियों को कि मेरी नज़र में कौन सी बढ़िया है या मैं क्या जानता हूँ इस बारे में। तो जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, जानकारी वाला वीडियो है, सारे साथी पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो। अभी बात करें सरसों की खल और बिनोला खल के बारे में। सबसे मैं बात बताऊं, जब से ये बीटी कॉटन वाला बीज चला है ना, बिनोले का अपना नरमा का, तब से आपने देखा होगा कि जो पशुधन के गाभिन ठहरने की क्षमता है वो बहुत ही कम हो गई है। जब ये बीटी कॉटन आया था शुरू में, तो मेन क्या इसका पर्पज था, जो ये जो खल बच जाती है या डीओसी भी बहुत सारे साथी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें से जब तेल निकल जाता है तो वो डीओसी एक किस्म से खल कह लो, डीओसी कह लो, वो रह जाती है। तो जब ये अपनी बिनोला जब बीटी आया था तो उस टाइम पे रिकमेंड किया गया था कि ये जो खल है ना, ये ईंट भट्ठों में जाके और ईंट पकाने के लिए ही काम आएगी। लेकिन ये जो अपना हरियाणा कह लो, थोड़ा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब का जो एरिया है, इसमें पहले से बहुत ज़्यादा चलन में थी बिनोला खल। और पहले अपने देसी बीज होते थे, उसके बाद जैसे ये कन्वर्ट किया अपने बीटी पे, तो पशुधन को गाभिन ठहरने में बड़ी समस्या रही। तो जब बीटी आई तो ये पशुओं के खाने के लिए तो थे ही नहीं। उससे पहले जो अपने देसी बीज होते थे वो बहुत अच्छे और पशुओं के लिए खाने के लिए होते थे। और अपनी जो भैंसें हैं, गाय हैं, उनके जीभ पे उनका टेस्ट लगा हुआ था। तो अभी भी आज भी इन ये जो मैंने क्षेत्र बताया, हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का, यूपी का, इन क्षेत्रों में आज भी बिनोला खल चलती है। लेकिन ये मेरे हिसाब से पशुओं के खाने के लिए बढ़िया नहीं है। अगर हम सरसों की खल की बात करें, आप जो साथी भैंस रखते हैं या गाय रखते हैं, उनको ये तो लगभग पता ही होता है कि हम कौन से खेत में सरसों उगाते हैं और कौन से खेत में हम बिनोला उगाते हैं या नरमा उगाते हैं, कॉटन उगाते हैं। तो दोनों में आप खुद फर्क देख लोगे। जब हम नरमा की खेती करते हैं, बहुत सारी यूरिया डालते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड डालते हैं, बहुत सारी जो स्प्रे, मैं कहूँगा मेरे ख्याल से 10-15 तो स्प्रे ही हम जो है पूरे उसके लाइफ में कर देते हैं। अगर सरसों की खल की मैं बात करूं, तो सरसों जहां हम उगाते हैं वो एक ऐसी ज़मीन होती है जिस पे पानी जहां कम लगता है, पानी मान के चलो थोड़ी ज़मीन, जिस ज़मीन में पानी कम लगता है वहाँ भी सरसों जो है वो आराम से हो जाती है। और ना उस पर कोई पेस्टिसाइड डाला जाता, ना ज़्यादा यूरिया डाली जाती। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स जो है वो सरसों की खल है। लेकिन वही फिर टेस्ट की बात आ गई। जब हम सरसों पे कन्वर्ट करते हैं, सरसों की खल पे पशुधन को, तो वो कम खाते हैं। कई दिनों के बाद उनको आदत डलती है पशुधन को, तो वो थोड़ी समस्या रहती है। इसके कारण लोग है ना बिनोला खल के पीछे ही पड़े रहते हैं। अभी मैं बात करूं रेट का भी, अगर मैं रेट की बात करूं तो लगभग आज की डेट में सरसों की खल की जो रेट है 1 क्विंटल का, वो 3200 से लेके 3600 रुपये क्विंटल के बीच में है। और अगर बिनोला खल की बात करूं तो लगभग 4000 से लेके 4500 रुपये के बीच में जो है बिनोला खल के रेट हैं। तो लगभग 800 से लेके 1000 रुपये क्विंटल अपने को सरसों की खल सस्ती पड़ेगी। सरसों की खल पशुधन के लिए बहुत अच्छी फायदेमंद है। पशु थोड़ी सी कड़वी होती है, कोड़ी कह देते हैं कई भाई अपने पंजाब में, थोड़ी सी कोड़ी होती है, तो पशुओं की चमड़ी ठीक रखेगी, उनको जू, चिचड़, शोरी इनसे बचाएगी। और ये जो बांझपन की समस्या आई है ना, इसके ऊपर भी एक आप बहुत बड़े टॉपिक के हिसाब से आप एक स्पेशल 4-5 वीडियो बनानी पड़ेंगी, जब इसके बारे में बांझपन वाली जो टॉपिक है इस पे बात खत्म होगी। एक बिनोला खल और एक जो ये आयुर्मेक्टिन का इंजेक्शन है ना, ये 2 चीज़ें बहुत ही खतरनाक हैं। जो बांझपन की समस्या पशुधन में आती है, उसकी सबसे मेन जड़ जो है ये दोनों चीज़ें हैं। तो इंजेक्शन के बारे में फिर कभी आप बात करेंगे। मेरे हिसाब से सरसों की खल लाख गुना बढ़िया है अपने पशुधन के लिए, तो आप वो खिलाएं। फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, जब भी आप जो भाई खुद की खेती नहीं है, अगर डेयरियाँ करते हैं, तो वो जब भी देखेंगे खेतों में जाके कि सरसों
जब लगती है तो उसमें कितनी पेस्टिसाइड होती है, कितनी उसमें स्प्रे डलती हैं, कितना यूरिया डलता है, आप भी पूछेंगे तो आप भी ये कहोगे कि जी अपने भैंस जो है या गाय जो है उसके लिए सरसों की खल ज़्यादा फायदेमंद है। और अगर अच्छा आप फीड दे रहे हैं, अच्छा दाना दे रहे हैं, तो फिर वो दूध भी अपने को अच्छी क्वालिटी का ही देगा। पशुधन की लाइफ बढ़ेगी, अच्छी क्वालिटी का दूध आएगा, सारी जगह फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आप अपने विवेक से, आप अपने ध्यान से देख के जो है कौन सी खल आपको खिलानी है, इसके बारे में आप खुद सोचें। जाते जाते फिर मैं कहूँगा वीडियो लाइक करके भी जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करके जाना पेज को। अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप भाइयों के लिए आती रहती हैं। नमस्कार।